क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से करेंगे। जिनको आता है वो देखेंगे, जिनको नहीं आता वो इग्नोर मारेंगे, उनको बाद में आ जाएगा। आपको लेवल कितनी दी है? 0 1 2 3 4 5। सिर्फ आगे से जो एक दो ज्यादा काम करो बेटा 15-20 में पहले आ जाएगा। ये डैश को 2 पे कितना है 10, इस पे कितना है 24, एपी कितना है 3 पे 6 और 5। ये थोड़ा जल्दी रहेगी। इसमें बता दिया मैंने, ले पाता मेरे को आया नहीं, तूने क्या किया? ठीक है, ये दिया बेटा क्वेश्चन पेपर वो चलो सीखा करो वैसे। हाँ जी, एपी से टीपी में जाएंगे तो क्या करते हैं, देख अगर एमपी से टीपी पे जाएंगे तो प्लस करना है और एपी से टीपी पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, टीपी दो तरीके से निकलता है, एमपी से जाएंगे तो प्लस, एपी से जाएंगे तो, और एपी निकालने के लिए डिवाइड और एमपी निकालने के लिए माइनस। मतलब है क्लियर? और कोई तरीका तो है नहीं हमारे पास, ये सिखा रहा हूँ हर चैप्टर में काम आएगा, हर चैप्टर में। अब पहले में इजीली हो रहा है, ये एपी मैंने बोला हूं तो पहले एपी बोल रहा हूं 6 है और ये 3 है, तो ये मल्टीप्लाई करके 18 आ गया। 6 3 मल्टीप्लाई करेंगे ना 18 से, 6 3 का 18 हो गया, फिर 5 5 का, और इधर जाना तो डिवाइड करेंगे तो 24 डिवाइड बाय 4 6 आ गया। समझ आया बच्चे? ये निकालने के लिए मल्टीप्लाई, ये ना ऊपर लिख लिया कर मल्टीप्लाई प्लस, है ना? अभी जो करना है सिर्फ पता लग। अब ये पता है भाई, ये आ जाएगा 5, 10 डिवाइड बाय 2 5। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत? अब देखो इस 0 में तो प्रोडक्शन 0 होती है, तो ये भी 0, सॉरी ये 0 होता है, ये डैश, ये डैश। कभी भी a to m भी 0 नहीं हो सकती, वो डैश होती है। अब जब pp निकालना है और mp कितना पता है 4, तो हमको ये निकालने के लिए ऐड करना है, तो ये ऐड डायगोनली करते हैं तो 0 + 4 ये लाइन कंप्लीट। अब एक कमेंट सारा निकलते हैं, अब ये 4 है तो 4 डिवाइड बाय 4। अब ये निकालने के लिए क्या करना, माइनस वर्टिकली करते हैं, 4 - 0 4, 10 - 4 6, 18 - 10 8, 24 माइनस कितना आ गया 6 और ये 1। अब आ गया। आपको क्या करने की जरूरत है, आपको ये लिखने की जरूरत है। जो जो बच्चे वीक है वो सारे ऐसे लिखा करेंगे, थोड़ी देर में बेटा प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर भूलेंगे नहीं। ठीक है, एपी निकालने के लिए डिवाइड, लेकिन एपी से टीपी में मल्टीप्लाई। देखो डिवाइड का ऑपोजिट, देखो डिवाइड यहाँ तो यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस, ऑपोजिट चलता है, सिंपल सी बात है। ये माइनस एमपी निकालो तो माइनस कर दो, टीपी निकालो तो प्लस कर दो। बस अगर ये डिवाइड है, एवरेज में डिवाइड भी निकलती है, एवरेज का फॉर्मूला डिवाइड होता है मतलब मीन निकालने का, एवरेज के लिए डिवाइड तो टीपी के लिए मल्टीप्लाई, याद रहेगा। और क्वेश्चन दे दूंगा, प्रैक्टिस कर ली हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े, आज की प्रश्न शुरू करें। आप सबने अपने कॉपी में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करे हुए हैं उसमें आपने एक बात देखी कि एमपी हमेशा बढ़ता है, फिर एक बार 0 भी होता है, फिर नेगेटिव भी जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन में। ठीक है, अभी मत नोट कर, देखो पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद टीपी कभी 0 हुआ है किसी क्वेश्चन में? टीपी कभी 0 बस स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, और हमेशा बढ़ता है। टीपी नेगेटिव हुआ कभी? नेगेटिव नहीं हुआ। टीपी घटा है कभी? घटा है। चेक कर लो, कोई भी क्वेश्चन चेक कर लो, इसमें तो बढ़ रहा है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में बढ़ के घटा भी है। तो उसका रीजन में आपको बताता हूं, डाउट नहीं है, जब उसको निकल गया तो समझ आता है, ऐसे मजा पहली बार निकल गया। टेंशन मत लिया कर यार, आप तो नहीं है काम करते अभी अच्छे नहीं है। और जो नए बच्चे आए हैं उनको बता दूं कि बात क्या चल रही है। बात चल रही है प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन समझता है, कोई भी चीज बनाना फैक्ट्री में, अगर तू फैक्ट्री का मालिक है तो कुछ बनाएगा तो यू आर अ प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोडक्शन की बात चल रही है।
प्रोडक्शन यहां पे मैं ग्राफ में लिखूंगा लेबर, लिख रहा हूं लेबर। जैसे अभी लेबर कितनी है 0, फिर होगी 1, फिर होगी 2, फिर होगी 3, फिर होगी 5, फिर होगी, ऐसे बढ़ती रहेगी। तो जब जब लेबर बढ़ेगी, आपका दिमाग क्या कहता है जसप्रीत की लेबर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी ना। लेबर ज्यादा काम करके देगी, आपको ज्यादा सामान बना कर देगी। अगर एक बंदा एक ब्रेड बनाता है दिन में, एक बंदा 100 ब्रेड बनाता है दिन में, तो 2 बंदे ज्यादा ब्रेड बनाएंगे, 3 बंदे उससे ज्यादा बनाएंगे, 4 बंदे उससे बनाएंगे। सिंपल सी बात है ना भाई, ये बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पे प्रोडक्शन लिखेंगे हम टीपी एमपी, मार्जिन प्रोडक्ट और प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं बंदे बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे प्रोडक्शन क्या होनी है, 0 बंदा कितनी प्रोडक्शन करके देगा, 0। पहला पॉइंट तो ये आ गया। और आपका टीपी 0 भी 0 होता है, मतलब हर क्वेश्चन में करके देखा आपने। टीपी 0, टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्ट एक ही बात होती है। टोटल मतलब कितना बनाया सामान, एग्जैक्टली पूरे महीने में कितना सामान बनाया वो टोटल, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है टीपी क्या होगा, बढ़ेगा। अब टीपी बढ़ेगा बहुत जल्दी ऐसे, एक होता है बढ़ना ऐसा, एक होता है बढ़ना ऐसा। आपके हिसाब से फास्ट कौन सा है, ये वाला फास्ट है कि ये वाला फास्ट है, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला फास्ट। देख, एक पे इतना बनाया, इसने एक पे इतना बना दिया, देखा। इसने 2 पे, ये भी 2, 2 पे कितना बनाया, इतना। इसने 2 पे कितना बनाया, फास्ट कौन सा ज्यादा क्यों बना रहा है, इसने ज्यादा बनाया कि ज्यादा बनाया, इतना ज्यादा बनाया ना। इसने इतना बनाया, इसने इतना बनाया, ये ज्यादा कि ये ज्यादा। बात तेरे को समझ आ रही कि नहीं आ रही। हम ऐसे देखते हैं ना, बचपन में मैथ्स जो पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यहाँ से पॉइंट और यहाँ से पॉइंट देखते हैं, देखो आया समझ कि नहीं आया। एक पे इसने इतना बनाया, लेकिन इसने इसने इतना बना दिया, देखा। दोबारा बात करें, कंफ्यूज हो गया ना, आ गया ना। चलो बढ़िया, मैं तेरे को मैं क्या हूँ जयगम को समझ आया। तो जब भी आपका कर्व ऐसा होगा इसको बोलते हैं फ्लैटर, ये स्लो रेट ऑफ ग्रोथ होता है। और ये होता है स्टीपर, इसको क्या बोलते हैं, फास्ट रेट ऑफ ग्रोथ। तो पहले प्रोडक्शन एकदम से बढ़ेगी ऐसे बहुत तेजी से, जैसे बंदे बढ़ रहे हैं ना, एक ने इतना बनाया, 2 ने इतना बनाया, 3 ने इतना बना दिया, ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ेगी। फिर क्या होगी, बढ़नी बंद हो जाएगी, बराबर आ जाएगी। जितना तीसरे ने बना के दिया उतना ही चौथे ने बना, पहले ने कितना बना के दिया इतना, दूसरे ने कितना बना के दिया इतना, तीसरे ने कितना बना के दिया इतना, चौथे ने कितना बना के दिया इतना। और तो फोर्थ की स्केल है कि नहीं है, और फिर उसके बाद घट जाए, 5वें ने उससे कम और 6ठे ने उससे भी कम। ये आपका रूल है प्रोडक्शन का। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रिटर्न कोई वो नहीं है, और ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व चीजें हैं। स्टार्टिंग में जब आप लेबर बढ़ाते हो प्रोडक्शन बढ़ जाती है बहुत तेजी से, लेकिन एक लिमिट में जाके वो क्या हो जाती है, बढ़नी बंद हो जाती है, बराबर रहती है, फिर नहीं बढ़ती। और फिर भी अगर आपको लेबर बढ़ानी है, बढ़ाते गए प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं, उल्टा घट जाएगी। बात समझ में आई? एक बिजनेसमैन है, उसने सोचा कि मैंने फैक्ट्री खोली है, मैं जैसे लेबर बढ़ाऊं, 3 लेबर तक करा, मेरी प्रोडक्शन बहुत तेज बढ़ गई। उसके दिमाग में एक बात बैठ गई, लेबर बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है। वो और लेबर रखता गया, और लेबर रखता गया, लेकिन प्रोडक्शन तो बढ़ी नहीं, घट गई उनका। ये इसलिए यहाँ बढ़ाया जा रहा है कि ये गलती आप लोग बड़ों के साथ है। ऐसा हर वक्त नहीं होता कि लेबर बढ़ने से प्रोडक्शन ही बढ़े, उसका रीजन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, हाँ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एनी गुड्स, ठीक है। क्यों टोटल प्रोडक्ट या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक ही बात, क्यों नहीं बढ़ रही, पहले तेजी से क्यों बढ़ी, फिर ऐसे क्यों बढ़ी, बढ़ी नहीं मतलब बराबर आ गई, फिर घट गई। अब देखो, हम एक टेबल बना के देखते हैं और टेबल के थ्रू जाते हैं। यहाँ पे टेबल में लेबर, पहले लेबर 0 थी, फिर 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, फिर 4 थी, फिर 5 थी, फिर 6 थी। तो टोटल प्रोडक्ट पहले क्या हुआ आपका 10 पीस, एकदम पीस पे आ गया, बढ़ गया। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, 0 to 0
और एमपी को निकालना आता है आपको माइनस करके 10 में से 0 गया 10, 30 में से 10 गया 20, 15, तो कितना 7, 2 में से 2 गया 0 और ये -4। ठीक है अब इधर जाके देखो, ये टीपी है आपका, ये टीपी ये कर्व कौन सा बनाया है मैंने, टीपी कर्व। इस इकोनॉमिक्स के जितना क्वेश्चन टर्म टू में आ रहा है उसमें कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने कर्व्स आने वाले हैं आपकी जिंदगी में, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कर्व्स बनते नहीं है इजीली। अगर सोचोगे सर जी ये बड़ी इजी देख रहे हैं, जब बनाओगे ना कॉपी अभी बनाओगे भी गलत बनेगी सबसे। देखने में बड़ा इजी लगता है और एग्जाम्स में बनते नहीं है। सबसे ज्यादा कर्व्स है अगर ये पता कॉस्ट में, वो चैप्टर ही कर्व्स है, 10-12 कर्व्स है उसमें, सीखने पड़ेंगे। ठीक है टीपी देखो पहले बड़ा फिर बराबर आ गया एक जगह, आ गया ना बराबर, फिर घट गया, सेम आ गया ना, बड़ा बराबर आके घट गया। एक चीज है इंपॉर्टेंट, जब एक बंदा मैंने बढ़ाया प्रोडक्शन कितनी बढ़ेगी 10 से, ये दिखा रहे कितनी मार्जिन का मतलब कितने से बढ़ी 10 से बढ़ी। फिर एक और बंदा बढ़ाया तो कितने से बढ़ी 20 से, मेरा 20। फिर एक और बढ़ाया कितने से बढ़ी 15 से, 15 बढ़ रहा है ना 15। फिर एक और बढ़ाया कितने से बढ़ी 7 से, समझ के माइनस करते रहो निकलता रहेगा। तो वो कह रहा है एक बंदा बढ़ाया 10, प्रोडक्शन बंदे ने बढ़ा के दिखा दी, एक और बढ़ाया उसने 20 बना के दिखा दिए, एक और बढ़ाया उसने 15 ही बनाया। पहले बंदे ने 10 बनाया, दूसरे बंदे ने 20 बनाया, तीसरे बंदे ने 15 बनाया, चौथे बंदे ने 7 बनाया, सिर्फ पांचवें बंदे ने कुछ एक्स्ट्रा बनाया नहीं, और छठे बंदे तो -4, उल्टा नुकसान ही कर दिया। ऐसा क्यों, उसका रीजन बताऊंगा। पहले अगर ये टीपी कब दिख रहा है, पहले इंक्रीज फिर स्टेबल फिर डिक्रीज। मार्जिनल कर्व कैसा है, इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर 0 फिर नेगेटिव। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखें, जब तक एमटीपी क्या हो रहा है, टीपी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है ना, यहाँ पे यहाँ दिख रहा है बढ़ रहा है, तब तक एमपी क्या है, पहले बढ़ा फिर घटा, लेकिन है तो क्या पॉजिटिव है कि नहीं, है ना। हल्का सा बढ़ा फिर क्या हुआ घटा, ठीक है। एमपी हल्का सा बढ़ा फिर घटा। जहां पे टीपी मैक्सिमम है, टीपी मैक्सिमम है कि नहीं, टीपी मैक्सिमम है ना यहाँ पे, वहां पे एमपी क्या है 0। टीपी कहाँ मैक्सिमम है, यहाँ पे। इस पूरी लाइन पे एमपी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ये कर्व बनाने की टेक्निक कहीं से मिलेंगे। बच्चे क्या करते हैं, सर ये कर्व है, सर ये बढ़ गया और ये घट गया। अब क्या ये मैक्सिमम, सॉरी क्या ये मैक्सिमम पॉइंट और ये 0 एक लाइन में आ रहा है। तो मैडम की आंखें तो इकोनॉमिक्स की टीचर वाली है ना, इमीडिएटली देखने में जैसा लग रहा है इमीडिएटली काट देंगे। हमको कर्व बनाने की प्रैक्टिस कैसे करनी है, जहां पे टीपी भी लिखवाऊंगा कैसे प्रैक्टिस करनी है, जहां पे टीपी क्या सबसे ऊपर मैक्सिमम, वहां पे एमपी क्या होगा। टर्म 1 की पढ़ाई से टर्म 1 टर्म 2 मुश्किल है, ध्यान रख लो। टर्म 1 जो हो गया टर्म 2 में बहुत ये पापा करने पड़ेंगे। देखो समझ आया, जहां पे टीपी मैक्सिमम ऐसे समझता है सबसे, वहां पे एमपी क्या है, ये एक सीध में आना चाहिए, ऐसे कर्व नहीं बनेगा। अगर आप कहीं भी सोचोगे कि इंटरवल निकाल लो, ऐसे नहीं। जहां पे ये मैक्सिमम है वहां पे 0 आना चाहिए, और जैसे ये घटना शुरू हुआ ये नेगेटिव हो जाना चाहिए। बात समझ आई कि नहीं आई। जब ये बढ़ रहा है ये भी बढ़ा दो, ये मैक्सिमम है वहां पे इसको 0 कर दो, और जैसे ही घटा उसको नेगेटिव कर दो। और इसकी शॉर्टकट पता है क्या बनाने की, इसके बगैर देखो बड़ा इजी है, आपको देखने में लग रहा है टीपी तो बनाना आ गया ना, मैंने कहा उल्टा यू, नाइकी का निशान है उल्टा वाला, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम पॉइंट देख लो कौन सा, ये वाला है ना। हमको बस एक पॉइंट याद करना है, ये वाला और ये वाला, इसका मैक्सिमम है तो यहाँ पे सीध में यहाँ पे 0 होना चाहिए। समझ आ गया बस, बाल वाला जब तक मैक्सिमम जा रहा है, बाल वाला क्योंकि कभी घटना शुरू हुआ था जब तक मैक्सिमम पूरा मैक्सिमम पहुंच जाएगा तो ये वाला बाद वाला कहता हूँ। बाद समझ आया, हमने क्या देखा, एक तो उल्टा यू बना दी सिंपल, उसका मैक्सिमम पॉइंट मार्क कर लिए, उसके सीध में एक लाइन खींची और ये पॉइंट मार्क कर लिए 0, बस ये छोटा है क्लियर। अब बच्चे गलती और क्या करते हैं, एक तो ये गलती होनी चाहिए, एक गलती ये सर यहाँ से शुरू कर देंगे कभी यहाँ शुरू कर दोगे,
अरे 0 से शुरू करो ना, और दोनों देखो स्टार्टिंग में बराबर होते हैं कि नहीं, यहाँ भी बराबर है कि नहीं, तो स्टार्टिंग में बराबर चलेंगे। और जैसे ही ये घटा, ये नेगेटिव हो गया। देखो जब टीपी बढ़ रहा है इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको क्या बोलते हैं, फेज। फेजेस लिखते हैं आपने कॉपी में लिखा, बुक में है। फेजेस होगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग, हमने तो लिखा है रिटर्न टू फैक्टर या रिटर्न टू वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक ही बात होती है। शॉर्ट टर्म वाला फंक्शन, ये शॉर्ट टर्म वाला फंक्शन है। फिर ये बराबर आ गया, ये 0 हो गया, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। यहां तक ये पूरा डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। और ये क्या हो गया, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। अब इसको लिखना कैसे और बोलना कैसे, और हमको कैसे पता लगा सर इंक्रीजिंग कहां तक था, क्योंकि देखो टीपी तो अभी बढ़ रहा है, अभी और बढ़ रहा है, पर मैंने तो इंक्रीजिंग यहां तक लिखा है ना। कैसे पता लगेगा, आपको एमपी देखना, क्या देखना है, एमपी। एमपी यहीं तक बढ़ा कि इसके बाद ही बढ़ रहा है, यहीं तक बढ़ा, बढ़ना बंद हो गया, उसके बाद इंक्रीजिंग खत्म। ठीक है, फिर एमपी क्या हो रहा है, फॉल, 0 तक फॉल हुआ, जहां 0 आ जाएगा वहां तक डिक्रीजिंग। फिर उसके बाद नेगेटिव और से नेगेटिव हो जाएगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं, तो आ रही है बात, धीरे धीरे आयुष को देखो तुम नहीं बोल, मोटा मोटा मतलब लगा। ये इंक्रीजिंग आपका अब जो होमवर्क मिलेगा ना उसमें सेम न्यूमेरिकल मिलेंगे, लेकिन आपको एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, प्लीज एक कॉलम और कि फेजेस। आप अभी जो होमवर्क करो उसमें कॉलम बता सकते हैं, करो अभी जो होमवर्क करके आए उसमें कॉलम चेक कर सकते हो। जब तक एमपी बढ़ रहा है वो फर्स्ट फेज है, जब एमपी गिरना शुरू हो गया 0 तक जाएगा वो सेकंड फेज, 0 के बाद कई क्वेश्चन में 0 होगा ही नहीं, यहीं तक होगा क्वेश्चन, तो खाली डिक्रीजिंग तक है, नेगेटिव इसमें नहीं होगा, मतलब वो क्वेश्चन यहीं तक दिखाया गया। बात समझ आई, ये कर्व समझ आया। अब इसका रीजन समझाओ, पहले इतनी बात समझ आ गई, मोटी मोटी बात, क्या क्या समझ नहीं आया होगा। पहले प्रोडक्शन बढ़ती है, फिर बराबर होती है, फिर घटती है, एमपी बढ़ेगा फिर घटेगा, लेकिन कर्व बनाने के लिए जहां पे ये मैक्सिमम है वहां पे ये 0 होना चाहिए। क्या ये एमपी कर्व है, बस ये दो बातें, और इसके कुछ नहीं करना। जहां पे मैक्सिमम वहां पे 0 इसका कर्व बनेगा। ठीक है, और जब तक एमपी बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, जैसे एमपी घटा डिक्रीजिंग, और लास्ट में नेगेटिव। एमपी के नाम जैसे एमपी वैसा है। अब इसको बोलते कैसे हैं, इनिशियली फर्स्ट फेज में प्रोडक्शन इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट पे। क्या बोलते हैं इसको, इनिशियली फर्स्ट फेज में प्रोडक्शन इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट पे, दैट्स व्हाई इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। इंक्रीजिंग रेट मतलब स्पीड में तेजी से बढ़ी। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट, रेट मतलब स्पीड, इंक्रीजिंग रेट बहुत तेजी से बढ़ रही है, जैसे मैं लेबर बढ़ा रहा हूँ प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रही है। सेकेंड फेज पे प्रोडक्शन तो बढ़ रही है बट डिक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट पे, रिड्यूसिंग रेट पे, मतलब स्लो स्लो बढ़ रही है। देखो जैसे ऐसे बढ़ी, ऐसे जैसे ये बढ़ी, ये यहां तक तो बहुत तेजी से बढ़ी, उसके बाद स्लो हो गई, दिख रहा है। तो फर्स्ट फेज में प्रोडक्शन बढ़ रही है लेकिन स्पीड से, इंक्रीजिंग रेट से। सेकेंड फेज में प्रोडक्शन बढ़ रही है ना, आप देखो ना बढ़ रही है बट स्लो रेट से। देखो ये एक का 10 का एकदम से 20-30 हो गया, लेकिन ये 40 थोड़ा सा ही बढ़ा, ये 20 से बढ़ गया, ये 7 से बढ़ा, स्लो रेट से बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, समझ आ रहा है। दैट्स व्हाई डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, हमने तो इसको देख के डिक्रीज लिख दिया ना, लेकिन इसका ये डिक्रीजिंग नाम इसकी वजह से नहीं है, ये इसकी वजह से कि प्रोडक्शन बढ़ती है बट डिक्रीजिंग रेट पे। बच्चे गलती क्या करते हैं एग्जाम में, सेकंड फेज में प्रोडक्शन डिक्रीज होती है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर नहीं, डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर में लिखना है प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। फर्स्ट में लिखना है प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, यहां इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज एट इंक्रीज, इंक्रीज एट डिक्रीज, समझ गए। दोनों में प्रोडक्शन बढ़ रही है लेकिन इंक्रीजिंग रेट पे और डिक्रीजिंग रेट पे। थर्ड में प्रोडक्शन फॉल हो गई, नेगेटिव रेट पे। यहाँ ये आपका फर्स्ट फेज है, ये आपका सेकेंड फेज है, ये आपका थर्ड फेज है। प्रोडक्शन इंक्रीजेस एंड इंक्रीजिंग रेट, प्रोडक्शन इंक्रीजेस अभी भी इंक्रीजेस बट डिक्रीजिंग स्लो रेट,
प्रोडक्शन फॉर्म्स, इतनी बात समझ आई? राइट, मैं वीडियो पॉज करूंगा, कॉपी के अंदर ये बना के दिखाऊं, फिर मैं बात करूंगा, लिखवाना कुछ नहीं, कॉपी बना के दिखाऊंगा। वहां पे सबका एमपी मैक्सिमम है, वहां पे लाइन खींचो, ये निशानी होती है जहां एमपी मैक्सिमम है ना, उससे पहले फर्स्ट फेज होता है। देखो इधर देखो, एमपी मैक्सिमम कहां पे है, इसमें 20 पे, पूरी लाइन चेक कर लो, एमपी का मैक्सिमम है 20 पे, 20 पे है ना, सबसे बड़ा एमपी कहां पे 20 पे, उससे पहले फर्स्ट फेज। फिर सेकंड फेज जहां पे एमपी क्या हो जाता है 0, सेकंड फेज, ये थर्ड फेज। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, ये भी लिखो। समझ आया सर? जरूर समझ आया? करना कैसे, ये पॉइंट देखना, समझ आ गया? ये तो मैक्सिमम और ये 0 एक लाइन में आनी चाहिए। फिर जहां पे एमपी मैक्सिमम वहां पे एक और लाइन खींची हमने, हमारे 3 फेज बन गए। अच्छी समझ आ गया? सिंपल तरीका मिल गया ना, कोई रट्टा नहीं मारना, कोई बुक से देखने की जरूरत नहीं। हाँ, बस प्रॉब्लम पता है क्या आती है, बच्चे भूल जाते हैं, तो कोशिश करूंगा कि बार बार रिपीट करता हूँ, टेस्ट करता हूँ, बुक में बात कर रहा हूँ।